मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम श्री राम जय जय राम
जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोलिए बाबुलनाथ महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सिद्धि विनायक गणेश भगवान की जय। मुंबा देवी की जय। महालक्ष्मी माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम द्वारा आयोजित इस दैनिक सत्संग में अवगाहन कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। भीष्म स्तुति, नाम जैसा भीष्म वैसा काम भी उनका भीष्म ही था। अंतिम समय में भगवान की स्तुति करना ये बहुत बड़ी बात है। भीष्म जी के बारे में आप लोगों ने सुना, कैसा उनका चरित्र है, कैसा जीवन है, और भी प्रसंग आने पर बताएंगे। जैसा भीष्म ने संधि करने का प्रस्ताव अंतिम काल में दुर्योधन के सामने रखा, और तो और कर्ण के ऊपर भी भीष्म पितामह ने बड़ी कृपा की है। भीष्म पितामह पांडवों से ही प्रेम करते थे ऐसा नहीं, कौरवों से भी उतना ही प्रेम करते थे। यदि एक ही पेड़ में दो तरह के फल लगे, एक थोड़ा अच्छा ना हो और एक अच्छा हो, उस पेड़ के लिए तो दोनों फल एक ही समान है, क्योंकि उसका अपना फल है। मूल तो भीष्म पितामह है और ये सब शाखा प्रशाखाएं हैं, इसलिए मूल अपनी शाखा प्रशाखाओं में भेद नहीं कर सकता। इसी प्रकार से भीष्म जी का ये स्वभाव था, चाहे कौरव पक्ष हो चाहे पांडव पक्ष हो, सबके लिए वो एक समान थे। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिस समय भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, सारे ऋषि मुनि गए हैं वहां पर उनके पास। भीष्म पितामह के पास महाराज युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत होकर जाते हैं। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। उस समय भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। इसलिए उन्होंने यथा योग्य आए हुए उन ऋषियों को देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। उस ऋषि मुनियों के बाद भगवान कृष्ण का भी वहां गमन हुआ था। पांडवों को लेकर भगवान ही तो गए थे। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास मायया उपात्त विग्रहम्। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को भी जानते थे, उनका क्या प्रभाव है, क्योंकि वे तो केवल अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए
तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की, क्योंकि उनके स्वरूप को भीष्म पितामह अच्छी तरह से जानते थे। पांडव भी बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों पांडवों को संबोधित करके बोला, हाय हाय, ये बड़े कष्ट की और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। भीष्म पितामह खेद प्रकट कर रहे हैं, पांडवों के लिए कह रहे हैं कि तुम लोग जो भी सुख पाने के साधन हैं अथवा पुण्य अर्जित करने के जो उपाय हैं उसमें तुम लोगों ने कभी कोई कोताही नहीं बरती, कोई कमी नहीं रखी। इसके बावजूद भी तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, खास करके पुण्य कमाने के लिए और सुखी होने के लिए जो यहाँ नाम गिनाया है, ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित है, तो ये सब परमात्मा का ही एक रूप है, नाम अलग अलग बताए। भगवान स्वयं धर्म स्वरूप हैं, जिसको धारण किया जाता है वह धर्म है और धारण करना है। प्राण हो शरीर में तभी आप कुछ कर सकते हो, धारण कर सकते हो। धारण का मतलब आचरण में लाना। जीवित व्यक्तियों से ही हम आचरण की अपेक्षा करते हैं। जीवित होना चेतना का प्रमाण है और ये चेतना परमात्मा का स्वरूप है और वह भगवान श्री कृष्ण है। धर्म के साथ ब्राह्मण को गिनाया, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्मणो ब्रह्मकृत ब्रह्मकृत ब्राह्मण प्रिय, भगवान ब्राह्मणों के प्रिय हैं, अर्थात ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा जो ज्ञात है, ऐसे जो ब्राह्मण है वह भगवान श्री कृष्ण ही है, परमात्मा। ऐसे ब्राह्मण रूप धर्म रूप और सभी के आकर्षण के केंद्र भगवान श्री कृष्ण के आश्रित रहने पर भी तुम लोगों को इतना दुख उठाना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, यह बड़े खेद की बात है। हाय हाय, अहो कष्टम अहो कष्ट अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। इनके आश्रय तो इसीलिए लिया जाता है ताकि कोई दुख ना होवे, कष्टों का सामना न करना पड़े। अतिरथी जो पांडु थे, उनके मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। पांडु का जब शरीर पूरा हुआ उस समय उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े, क्योंकि पांडु नहीं थे अर्थात तुम्हारे पिता नहीं थे। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हो, ऐसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। जैसे बादल किसके अधीन है? वायु के अधीन रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह समस्त लोकपालों के आश्रित रहने वाला यह संसार है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है वे सब उन्हीं की लीला है। कौन? जो काल भगवान है। इस काल के अनुसार ही देखो ना, समय का कितना प्रभाव होता है। कभी आपका समय अनुकूल है तो वर्तमान में बोलते हैं चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, और जो अपने को बड़ा 30 मार खां समझते हैं वो ऐसे ही कोई से रह गए। काल एक ही है, समय एक ही, लेकिन एक के लिए उच्च ग्रह के साथ आया तो उसको ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय बेचना जरूरी ही नियम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन
जिस समय चाय बेचते थे वह भी एक समय था, काल है। और इस समय वर्तमान में जिसकी तूती बोलती है, जो प्राइम मिनिस्टर है, पूरे दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, यह भी एक समय है। वो भी समय था, यह भी समय है। ऐसे काल भगवान के अधीन चलने वाला यह जगत न जाने किस गुमान में रहता है, किस बात के घमंड में रहता है। इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं, तुम लोगों के साथ जो भी ये घटना घटी, ये उस प्रभु की ही लीला है। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा के काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो, और स्वयं श्री कृष्ण जिनके सुहृद हो, बंधु बांधव रिश्तेदार हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। जहां पर विपत्ति के होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे असंभव चीज भी संभव हो जाती है। ये भगवान की लीला नहीं है तो और क्या है। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो अस्त्री गांडीवं चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपत। विपत्ति जो है ना, पद जिस पैर पर हमें खड़ा होना चाहिए उस पर खड़ा नहीं रह पाना, अथवा अपनी स्थिति में नहीं रह पाना, यही एक विपत्ति का स्वरूप है। विपत्ति की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, प्रसंग आने पर देखेंगे। सामान्यतया जैसे भगवान कृष्ण की स्तुति करते समय माता कुंती जी कहती हैं, विपदः सन्तु न शश्वत। ऐसे विपत्तियां हमारे ऊपर बनी रहें ताकि आपका दर्शन होगा, क्योंकि आपके दर्शन से संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता है, ऐसा कहा तो है। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह इस बात के लिए आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे शूरवीर, धर्म में कुशल महाराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, और भगवान कृष्ण ही जिनके सखा हों, सुहृद हो, रिश्तेदार हों, इन सारी चीजों के होने के बाद भी यदि विपत्ति होती, भगवान की लीला नहीं है तो और क्या है। नहीं यस्य करिचिद राजन पुमान वेद विदितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि। ये काल रूप श्री कृष्ण, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ते प्रत्यनीकेषु योधा। इस युद्ध के मैदान में जो भी हैं डटे हुए कुरुक्षेत्र में, भगवान कह रहे हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत। इस लोक को क्षय करने वाला जो काल है वह मैं ही कालो अस्मि। केवल लोकक्षयकृत नहीं है, लोक को बढ़ाता भी हूं, घटाता भी हूं, बनाता भी हूं, मिटाता भी, उत्पन्न करता हूं, नष्ट करता हूं। इसे लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम, और इसका संहार भी करता हूं। यह प्रवृत्तः, ऐसा इस श्लोक में मेरी प्रवृत्ति देखी गई, मेरे द्वारा ये सारी क्रिया होती है। इसलिए तुम जो ये सोच रहे हो कि ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे न रहने पर भी तुम सोचते हो कि हम कुछ नहीं करेंगे तो रहेंगे, ऐसा नहीं। ये तुम कुछ भी नहीं करोगे तब भी ये नहीं रहेंगे। कालः कलयताम अहम, जिसकी कलना की जाती है, गणना की जाती है, प्रत्येक क्षण, पल, घटी, मुहूर्त, दिन, रात, वर्ष, महीना, युग आदि की गणना की जाती है, ऐसा काल रूप जो मैं हूं, काल कलयताम अहम, सबका जो कलन कर रहा हूं, सबको जो ग्रास बना रहा हूं। एक ही समय में देखो ना, आप थोड़ी देर कल्पना तो करो, इस समय जो समय हो रहा है
आप कथा प्रवचन सुन रहे हो, कहीं बच्चा पैदा हो रहा है, कहीं किसी का मरण हो रहा है, कहीं हर तरह की घटनाएं घटती है। होली के दिन होली होती है, दिवाली के दिन दिवाली होती है। सब अपने समय आने पर कुछ न कुछ होता रहता है। जब जैसा कालू जगत भक्षक, इस जगत का भक्षण करने वाला काल रूप में हूं, भगवान ने स्वयं कह दिया है। इसलिए भीष्म पितामह आज भगवान श्री कृष्ण के सामने ही उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। पांडवों को इतने जो दुखों का सामना करना पड़ा है, ये सब भगवान की लीला है। उनकी इच्छा के बिना, उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नैयस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम्। भगवान परमात्मा कब क्या करना चाहता है, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते, जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानते ही जानते वो मोहित हो जाते कि ऐसे कैसे हो सकता है। सब माया के वश में है। भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा ऐसी लीला करते हैं। तस्मात् इदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ, तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभु। कहते युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर के इच्छा के अधीन है। ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इनके स्वामी हो और इसे पालन करने में समर्थ हो, तुम ही सब कुछ कर सकते हो। तस्माद् इदं दैवतंत्रम, प्रारब्ध के अधीन है भाई ये सारा संसार, कर्म के अधीन है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान्, मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति वृष्णसु। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय। भगवान अपने विभूति का वर्णन करके 10वें अध्याय में ऐसा बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। एष वै भगवान साक्षात्, साक्षात भगवान है, परमात्मा है। आद्यो नारायण पुमान्, ये आदि नारायण आदि पुरुष है। सृष्टि के आदि काल में जो अवतार लिया था ये वही नारायण है, जो सबके आदि कारण, यहीं से सृष्टि प्रारंभ होती है। ऐसे परम पुरुष ये नारायण है। नर और नारायण रूप होने से तो अर्जुन ने जैसे भीष्म पितामह को जल पिला करके इसी बात को द्योतित किया कि नर आपो वै नर सूनव, ये आप जल जो है नर रूप है, अर्थात ये नर रूप जीव जो उत्पन्न हुआ है जल से ही इसकी उत्पत्ति होती है। तभी श्रुतियां कहती है तज्जलान शांत इति उपासीत, तच्च तस्मात् जायते तज्ज तस्मिन् लीयते तल्ल। इसलिए तज्ज तल्ल करके इसमें तज्जलान शांत उपासना की पद्धति छांदोग्य उपनिषद की यह श्रुति है, उसमें ये बताया है। ऐसे आदि कारण आदि पुरुष सृष्टि को उत्पन्न करने में मूल कारण यही नारायण है। मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णसु, अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छिप करके ये लीला कर रहे हैं। हाँ, यदुवंश में यदुकुल में एक मनुष्य की तरह जन्म लेकर के ये लीला कर रहे हैं, ऐसा कहा। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः, देवर्षिर्नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय। राजन युधिष्ठिर,
उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। हाँ, इनके प्रभाव को नारद, स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, अकरोह सचिवम दूतम सौहृदात् अत सारथी। यम मन्यसे मातुलेयम, यही तो होता है इस संसार में भी। हम लोग जब शरीर लेकर के आते हैं, माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही जो संबंधों की कल्पना में जीने वाले, एक लौकिक व्यवहार में रहने वाले लोग, हमें भी उसी व्यवहार से जोड़ करके किसका बेटा फला का बेटा, किसका भतीजा फला का भतीजा, किसका भांजा फला का भांजा, इस प्रकार से जितने भी सांसारिक संबंध है, वह संबंध इस शरीर के गर्भ से बाहर निकलते ही जुड़ जाता है। जोड़ना पड़ता नहीं, उसके लिए कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। बाकी तो संसार में आप कुछ भी करोगे, कहाँ रहते हो, संसार सरकार के रिकॉर्ड में रखने के लिए आधार कार्ड बनाओ, वोटर आईडी बनाओ, बैंक आदि के रिकॉर्ड बताने के लिए पैन कार्ड बनाओ, है ना, ये सारे झंझट। लेकिन हाँ ठीक है, आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र भी साबित करना पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारे माँ है, इससे तुम पैदा हुए, इसको प्रमाणित माँ करती है, इसको प्रमाणित पिता करते हैं। इसमें कोई कागज आदि काम नहीं करता। वो जब कह देते तो लिखा जाता है ये इसके पिता, ये इनका बेटा है। ऐसा एक काल्पनिक संबंध बना करके संसार की व्यवस्था चल रही है, ये प्रक्रिया हो रही है। सर्वात्मनः समदृशो हि अद्वयस्या अनहं कृतेः, तत्कृतं मतिवैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। जो सर्वात्मा है, सभी के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, इससे इनको सर्वात्मा कहा जाता है। समदर्शी हैं, सबको एक समान देखते हैं, क्योंकि अपनी आत्मा का दर्शन सर्वत्र करते हैं। उसमें और हम में अभी यही अंतर है। उसकी दृष्टि सबके ओर पड़ रही है, लेकिन हमारी दृष्टि उनकी ओर नहीं है, इसलिए अभी हम अज्ञानी कहलाते हैं। और जिस दिन जिसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है और मैं अपनी दृष्टि को उसकी दृष्टि में जोड़ लूंगा, बस क्या हो गया, बोले ज्ञान हो गया। सब ऊपर वाला देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब मजाक तो करते ही है ना लोग। एक आदमी ने ऐसे हाथ दिखाया ज्योतिषी को, जो पामिस्ट होते ना, हस्तरेखा विज्ञानी, उसको दिखाया मेरा हाथ देखो। हस्तरेखा दिखाते हुए जब दिखाया उसको, तो उसने कहा कि भाई आपके हाथ में धन बहुत है। तो सामने वाले ने कहा अच्छा मेरे हाथ में धन बहुत है, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो सामने वाले ने कहा क्या बात है, जब आपके हाथ में इतना धन है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? बोले आप मेरे टेंशन के कारण तो सुनो, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। आपने बताया कि मेरे हाथ में धन बहुत है, अब मुझे टेंशन इस बात के है कि इस पैसे को मैं अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करूं। आपने बताया हाथ में धन है, तो मैं चाहता हूं, हाथ में रखना ठीक नहीं है, हाथ से और भी तो काम करना है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी हाथ में रखना ठीक नहीं है। इसलिए इसको मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करूं, इसी बात के टेंशन है। अब आपको हंसी आ रही होगी, सच्चाई तो है ना। जब हाथ में धन है तो आप कहोगे नहीं जी, हाथ के द्वारा मेहनत करके कमाओगे तब जाकर के जो धन आता है, उसके लिए कहा जाता है कि हाथ में धन है, इसके हाथ में बड़ा स्वाद है। तो क्या हाथ को चाटोगे? उसके हाथ से जो भोजन बना है, वो जो भोजन स्वादिष्ट हुआ है, इसलिए गौण प्रयोग हाथ में कर दिया जाता है और कहा जाता है इनके हाथ में बड़ा यश है, इनके हाथ में बहुत धन है, इनके हाथ में तो अपयश लिखा है। लिखा भी तो बोलते कई बार। अब कहाँ पढ़ोगे, रेखाओं के
जो ज्ञान विज्ञान दिया, अमुक रेखा, ये आयु रेखा, ये हृदय रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा, ये धन रेखा, भाग्य रेखा, ये विद्या रेखा, कितने स्त्री होगी, कितने विवाह होंगे, कितने संतान होंगे, क्या बीमारी होगी, कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे अस्वस्थ होंगे, ये सारी बातें जैसा हस्तरेखा विज्ञान वालों ने लिख दिया, उसके आधार पर हम लोग उस रेखाओं को देखकर उस व्यक्ति के बारे में भविष्य बताते हैं। क्या भविष्य होगा? सर्वात्मनः समदृशो ही अद्वयस्य अनहंकृते। उस परमात्मा की तरफ दृष्टि ले जाने के लिए जब तक हम अपनी दृष्टि को उसकी दृष्टि से नहीं जोड़ लेते, अथवा जिसकी दृष्टि हमारी ओर हो रही है लेकिन मैं अपनी दृष्टि को उसकी ओर जो नहीं कर पा रहा हूं, इस अज्ञान के कारण अभी हम भटक रहे हैं। वह तो समदृश है, सर्वात्मा है, लेकिन हमारे अंदर भी ये वृत्ति नहीं बनी है। यह अद्वयस्य अनहंकृते, जो अद्वय, दो नहीं एक ही, अद्वितीय जिसको कहा जाता है, और जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, अहंकार रहित है। तत्कृतम मति वैषम्यम निर्वध्यस्य न क्वचित, जो सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार से रहित, ऐसे निष्पाप परमात्मा में उनके जो ऊंचे नीचे कार्यों के कारण भी कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। कह सकते हैं समदर्शी है, समदृश है, सर्वात्मा है, तो फिर उनके कार्य में ऊंच और नीच का भेद क्यों देखा जाता है? एक जैसा होना चाहिए हमेशा, ऐसा अलग अलग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह निरवध्य है, निष्पाप है। हाँ, निरवध्य मतलब अनिंदनीय, जिनकी निंदा नहीं की जा सकती है। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे असुंस्त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कह रहे, राजन, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, सर्वत्र सम होने पर भी कुछ तो इनकी विशेषता होती है। जैसा एक बार कोई कह रहे थे, हाँ बात भी सच्ची है, हो सकता है, ठीक है, रावण ने तांडव स्तोत्र में लिख दिया, समम प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवम भजे, तृणारविंद चक्षुषु प्रजामहि महेंद्रयो, समम प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवम भजे। ये समदृष्टि होना एक अलग चीज है, लेकिन जिसके कार्य आदि में विषमता हो फिर भी उसके समदृष्टिता में कोई कमी न रहे, वही परमात्मा है। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, समम पश्यन् सर्वत्र, सर्वत्र एक समान देखता हुआ, सम अवस्थितम, सब में एक समान अवस्थित है। चींटी में जाने से परमात्मा छोटा नहीं होता, हाथी में जाने से परमात्मा बड़ा नहीं होता। हाथी के शरीर की आकृति, आकार चींटी के शरीर से बड़ा हो सकता है। अनात्माओं में तो भेद दिखाई देता ही, लेकिन आत्मदृष्टि से देखें तो एक समान है। जितने चींटी के अंदर की आत्मा है उतने हाथी के अंदर की आत्मा है, उन आत्माओं में कोई भेद नहीं है। अनात्मा में भेद हो, लेकिन भेद दृष्टि हम लोग भेद वाले वस्तुओं को देख करके अभेद में जो करने लगते हैं, इसको बोलते हैं अज्ञान। भगवान कृष्ण की क्या विशेषता है? जो समदृश हैं, सबको एक समान देखने वाले, सबके आत्मा है, अहंकार नहीं है, अद्वितीय रूप है, और तथापि यद्यपि ये सब हैं, उनमें परमात्मा के जो लक्षण बताया
वो कृष्ण है, परमात्मा स्वरूप है। तथापि एकांत भक्तेषु, भगवान, यदि आप गीता के 7वें अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि जो एक भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति का मतलब ही क्या है वहां पर, एक अंत एकांत, अर्थात चाहे लोगों से रहित स्थान में रह करके परमात्मा का चिंतन करें तो भी एकांत कहा जाएगा, अथवा जिसके दृष्टि का अंत अथवा जिसके देखने का तरीका, संपूर्ण विचारों का अंतिम परिणाम केवल एक उस परमात्मा पर जो टिक जाए उसको कहते हैं एकांत। व्यवहार सबसे कर रहे हो लेकिन प्रेम केवल परमात्मा से करते हो, यह है एकांत प्रेम, इसको बोलते हैं एकांत भक्ति। इसी को एक भक्ति कह दिया। वो कौन है? ज्ञानी च भरतर्षभ। चारों प्रकार के भक्त हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, वो नित्य युक्त है, एकांत भक्त है, नित्य निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। अनन्य चेता सततम अनन्याश्चिंतयन्तो माम, इस प्रकार से जिसकी भक्ति है, इसलिए यहां पर ये विशेषण दे दिया, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य। देखो तो सही, जो एकांत भक्त हैं, एक भक्ति वाले भक्त हैं, ऐसे ज्ञानी जो भक्त हैं, अर्थात कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानने वाले जो भक्त हैं, क्योंकि उदारा सर्व एवैते, बोलते हे भरत श्रेष्ठ, ये सभी उदार हैं, सभी हमारे भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी च, ज्ञानी थोड़ा इन तीनों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। वो बाकी वो तीनों से भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि आर्त संकट में पढ़ करके मुझे याद किया। जो लोग संकट में पढ़ करके भी मुझे याद नहीं करते, उनकी अपेक्षा वो श्रेष्ठ है। जो जानने की इच्छा रखते ही नहीं है, उनकी अपेक्षा जो जानने की इच्छा रखते हैं, इससे जिज्ञासु, न जानने की इच्छा वालों से जानने की इच्छा वाले श्रेष्ठ है। किसी भी प्रयोजन से याद तो किया। लोग बोलते आजकल व्यवहार में देखो ना, बड़ा टेढ़ा काम है, फोन भी करो, कोई काम होगा तो ही फोन किया, पहले तो फोन आता नहीं था। हमारे मोहल्ले में एक सज्जन है, हम नाम नहीं लेंगे, तो उनके बारे में ऐसी प्रसिद्धि है, बोलते महाराज ये किसी से मतलब नहीं रखते, लेकिन इनके मतलब को यदि जानना हो बहुत सरल तरीका है। हमने पूछा भाई क्या है, रहस्य तो बताओ। बोले ऐसे तो ये आप इनके सामने से भी निकल जाओगे कि आपको जानते हैं कि नहीं जानते, ऐसा ये दिखाते हो, पहचानते ही नहीं, देखेंगे नहीं, देखते हुए भी अनदेखा करेंगे। लेकिन जब इनको आपसे काम लेना होगा तो करीब 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ही आपके साथ ये थोड़ा थोड़ा व्यवहार करना शुरू करेंगे, आएंगे, आपसे मिलेंगे, जब आपके सामने पड़ जाएंगे ये कोशिश भी करते रहेंगे कि आपके सामने ये आ जाए या आप इनके सामने पड़ जाओ, तो उस समय थोड़ा मुस्कुराएंगे भी, हालचाल भी पूछ लेंगे, ऐसा लगेगा कि बरसों से आपको जानते हैं। जो कल तक बरसों से भी नहीं जानते, ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति आज ऐसा व्यवहार करने लगा कि अब आपको वर्षों से जानते हैं। तो धीरे धीरे वो पेंग बढ़ाना क्या बोलते हैं ना, ऐसे वो आपकी तरफ अपना रुझान दिखाने लगते हैं, रुचि लेने लगते हैं हर बात में, व्यवहार में। और जब दम नजदीक आ जाएगा तब बोलेंगे मुझे आपसे एक काम था, आपसे मुझे बात करनी है। तब समझ में आता है वो 10 दिन पहले से जो मधुर व्यवहार करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, इसका रहस्य तो आज खुला। शुरू में किसी को पता नहीं चलता था, धीरे धीरे उस मोहल्ले में सब लोग जान गए ये आदमी इस टाइप का है।
कैसे कैसे लोग होते हैं बताइए। लेकिन वो जैसा है होने दो। कुत्ता हमको काटे तो हम भी कुत्ते को नहीं काट सकते, वो तो ऐसा है ही। अब आप कहोगे जब ये मतलब से काम करता है, बोलता है, अब जब ये आएगा मैं भी नहीं बोलूंगा, तो उसमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। ठीक है, असंभव कार्य तुम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, असंभव कार्य जो कराना चाहेगा तो वो भी नहीं हो सकता है। और यदि संभव वाला काम करवाता है और यदि अपने से होता है, हमें इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि भले अगले ने हमारे और समय याद नहीं किया, इतना तो इसको समझ में आया कि इससे व्यवहार करूंगा तो ये मेरा काम कर देगा। प्रभु ने, भगवान ने इसके इस काम को बनाने के लिए मुझे निमित्त बनाया, ये भगवान की कृपा है, अन्यथा मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है। हो सकता है जो काम आज आप उसके लिए कर सकते हो, कल फिर आप वो काम चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तो यदि आज आपके पास सामर्थ्य है और उसके काम के लिए आप निमित्त बनते हो, तो ये भगवान की कृपा है। भले ही किसी प्रयोजन से ही सही, चलो इतना तो आप उसको समझ में आया कि ये मेरे काम में आ सकता है और इस काम के लिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, इस भावना को रख करके अगले का काम कर देने में भलाई है, अर्थार्थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं हमें क्या प्रयोजन है, हमें तो इससे मिलना ही नहीं, बात ही नहीं करनी है, जरूरत पड़ने कर सकता है, जानते भी नहीं जाना। इस अहंकार से ग्रस्त होकर के संकट में पड़ जाए, चाहे जिज्ञासा भी हो जाए और कोई प्रयोजन भी सिद्ध करना हो, फिर भी जो भगवान के पास नहीं जाते, उनकी अपेक्षा ये तीनों इसलिए उदार है कि कम से कम संकट में पड़ करके जानने की इच्छा से और किसी प्रयोजन के कारण हमको जो याद किया है, इसलिए तीनों उदार भक्त हैं। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी मुझे अपना मानता है। आप लोगों ने पहले सुना है, भगवान के जब भक्तों की लाइन लगी थी, अपने अपने तपस्या उपासना के अनुसार जो फल लेना था भगवान से, भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी बैठी थी साथ में। भगवान प्रत्येक भक्तों के उसके अनुरूप यथा योग्य जो उनकी उपासना तपस्या थी उसके अनुसार फल दिए जा रहे थे, लेकिन किसी की तरफ देख नहीं रहे थे। सिर झुका करके आंखें जमीन की ओर किए हुए भगवान अपने भक्तों को फल दिए जा रहे हैं। तो इस मुद्रा को देखा जब रुक्मिणी जी ने, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्त लोग आ रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, फल लेने के लिए, और ये उनकी तरफ देखे बिना ही उनके हाथ में दिए जा रहे हैं, कम से कम उनको देख तो लेते। ये जो जिज्ञासा है, पूछा भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे, रुक्मिणी ये जितने भी लोग आए ना, मेरे लिए नहीं आए, फल लेने के लिए आए। इनकी दृष्टि फल की ओर है, मेरी ओर नहीं है। मुझे चाहते तुम दिखाओ इसमें कोई बिना फल, कोई ऐसा आया है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। जो ऐसा बोले तब तो उसकी ओर देखूं। तब रुक्मिणी जी को समझ में आया, ये है दुनिया, माता हो, पिता हो, गुरुजन हो, भगवान को नहीं छोड़ते तो हम लोगों को क्यों छोड़ेंगे भाई। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। यही तो बात है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्व अर्थ, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही संबंध बनाते हैं। प्रयोजन सिद्ध न हो तो संबंध तोड़ भी देते हैं। संबंध को तोड़ने और जोड़ने में जो प्रयोजन को बीच में रखते हैं, वह एक भक्ति वाले नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने वहां कह दिया, ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, क्योंकि एक भक्ति विशिष्यते। उस सारी बातों को यहाँ जोड़ करके देखें तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कह दिया भीष्म पितामह जी ने,
युधिष्ठिर से, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम। अनुकंपा, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं तो इनमें कोई विषमता नहीं है। सर्वत्र सम होने पर भी निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जो स्वयं दोष रहित है और स्वयं कहीं दोषों को देखता नहीं है, ऐसा समरूप परमात्मा में भला विषमपना कैसे आ सकता है? विषमता के आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यन में असुम स्थित साक्षात कृष्णो दर्शनमागत। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, प्राण छोड़ने जा रहा हूं, इस समय भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। गीता पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, क्या बोलते हैं? प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। दोनों भौं के बीच में दम ऐसा टिका करके, चित्त को एकाग्र करके, प्रयाण काल, प्रस्थान करने का जो समय संसार से, अब he is departing now, this is a departure time, you have to leave the world, you spent many time in this world, you spent many time everywhere, you got joy and sadness, everything, but now you have to leave your this pran, asu. You can't breathe now. Breathing system is going to finish. ये बात होती है। परमात्मा की कृपा से हम लोगों का ये जीवन चल रहा है, लेकिन जब समय आता है, nobody can save you. Nobody can survive without grace of the Lord, grace of the Bhagavan. This is true. We have to believe, but nobody want to listen these things. भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म बंधम प्राश्यसी, कर्म बंधन से छुटकारा हो जाता है। कब? जब होना चाहिए यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञार्थात्, यज्ञ, यजन, पूजन, भजन, कीर्तन, सत्संग, इन सब के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म बंधन से छुड़ाने वाला होता है। और यदि इन चीजों के लिए कर्म ना हो, अनात्म वस्तुओं के लिए कर्म हो, तो वह धीरे धीरे कर्मों के पचड़े में पड़ जाता है, गर्त में डूब जाता है, धंस जाता है। ऐसी स्थिति हो, इसलिए ध्यान देना। त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। ये अविद्या काम कर्मों का जो संकुल है समाप्त हो जाता है। इसी के जंजीर में फंसे होने के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो प्रवाह चल रहा था, चक्कर चल रहा था, वो अब समाप्त हो गया, खेल खत्म हो गया। भक्त्या आवेश्य, भक्ति के द्वारा क्या करो? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसमें किसी भी प्रकार के संशय करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से तुम मुझ में ही प्रवेश कर जाओगे
अर्थात मुझको ही प्राप्त कर लोगे। मामे प्राप्त सीमामेवम्, क्योंकि मद्याजी माम नमस्कुरु मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी, मद याजी, मेरा यजन करने वाला बनो। तो यज देव पूजा संगत करण दानेषु, धातु से यज्ञ शब्द बनता है। और ऐसे जिसने आवेश, प्रवेश, निवेश, इन्वेस्टमेंट किया है प्रभु के चरणों में, अपने मन का इन्वेस्टमेंट, अपने बुद्धि को बुद्धि में धारण किया है जिनको, इसलिए मयि एव मन आदत्स्व और मयि बुद्धि निवेश। लोक में हम अपने धन का इन्वेस्टमेंट वहीं करते हैं जहां पर उससे बेनिफिट मिले, तब आप अपने उस मेहनत की कमाई को बड़े आसानी से लगा देते हो। तो यहाँ पर भी अपने जीवन के परिश्रम को अन्य चीजों में न लगा करके प्रभु के चरणों में जो इन्वेस्टमेंट करता है, आप इस बुद्धि से संसार के प्रपंच को भी बहुत कुछ कर सकते हो, इससे लाभ उठा सकते हो। लेकिन आपको पता है ये लाभ इस जीवन तक के लिए ही है, उसके बाद तो केवल हानि ही हानि होने वाली है। इसलिए यह लाभ होते भी हानि रूप है, बल्कि हमें उस लाभ को प्राप्त करना है। यह लाभान न परम विद्यते, जिस लाभ को प्राप्त करने से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु श्रेष्ठ है ही नहीं। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, ऐसा हो। और वह है आत्मलाभात् न परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर के श्रेष्ठ वस्तु कोई दूसरी है ही नहीं। ये जब तक अपने मन में गांठ नहीं बांधोगे, जब तक इसको लकीर खींच करके नहीं रखोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन, भक्ति के द्वारा जिसने अपने मन को, वाणी को और शरीर के जितने भी क्रियाकलाप है सबको जिसमें अर्पित कर दिया है, ऐसे योगी लोग अंतिम समय में कामना, कर्म, वासना आदि से मुक्त होकर के शरीर को छोड़ते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावद् इदं हिनोम्यहम् प्रहसन् नहासारुण प्रहसन् आहासारुण लोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। अभी तक जीवन में आश है, हम लोग प्रयास करते हैं, आशा रखते हैं। जब किसी को लिखते हैं लेटर ना, या तो होप दैट यू आर वेल, आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, आशा है कि आप ठीक हैं, आशा करता हूं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग पत्र, लेटर अथवा मैसेज आदि टाइप करते समय, लिखते समय पर हम प्रयोग करते हैं। आशा में निश्चयता नहीं है, निश्चितपना नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा में निश्चितपना है। आप स्टेशन में वेटिंग रूम में बैठे हो, उसको होप रूम नहीं कहा जाएगा। आशा लगा के बैठे रहो, आस लगाओ, ट्रेन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, आप नहीं जाओगे, नहीं बैठोगे। लेकिन यदि आपके पास ई टिकट है, काउंटर की टिकट है, उसमें स्टेशन का नाम है, ट्रेन के नाम है, ट्रेन का टाइम है, पैसेंजर का उल्लेख है, सीट नंबर का उल्लेख है, तो निश्चित है। यहां पर अब अनिश्चित की स्थिति नहीं है। जब प्लेटफार्म का नाम है, गाड़ी का नाम है, ट्रेन का नंबर है, यात्री संख्या है, सीट का बर्थ नंबर है, ये सब अनिश्चित का स्वरूप होता है क्या? ये सब के सब निश्चित है। ऐसे निश्चित अवस्था में आप होप नहीं करोगे, बल्कि वेट करोगे।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किस बात के लिए वेटिंग लिस्ट में रहना चाहिए? मृत्यु के लिए। वेट करो, वेटिंग रूम है। ठीक है, आने के बाद या पहले से भी पता है, या आपके शहर में ही ट्रेन नहीं है, दूर की ट्रेन है, वहां गए तो अब पता चला कि अभी 5 घंटा और लेट हो गई है। आजकल तो ऑनलाइन ट्रेन के देखने का सिस्टम भी, कदाचित मान लो किसी कारणवश ऑनलाइन से भी नहीं ज्ञात हो पाया, जाने के बाद पता चला कि अभी जो आने वाली ट्रेन अभी 5 घंटे और लेट हो गई है, तो उसके लिए आप रेस्ट वाले रूम में जा करके अपने एक ले लोगे सीट और जाके पैसा देना पड़ता, आराम करो। वो भी आशा की स्थिति नहीं है, वो भी निश्चित ही है। 5 घंटे लेट हुई तो क्या हुआ, गाड़ी तो आएगी। तो निश्चित अवस्था में जैसे नचिकेता यमराज के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां आशा लेके नहीं बैठे हैं। यमराज आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, यमराज को तो आना ही था। तो एक निश्चय और अनिश्चय को लेकर के आशा और प्रतीक्षा में भेद किया है। भीष्म पितामह जी गंगा पुत्र हैं, शांतनु नंदन हैं। इतना बड़ा जिन्होंने त्याग किया, इतनी बड़ी जिसने प्रतिज्ञा की है, ऐसे देवव्रत शुरू से ही अपने आप को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। अब आया है समय जिसकी इतने दिनों तक प्रतीक्षा की थी। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित है। मुखारविंद जिनका ऐसे मुख वाले, 4 भुजा चतुर्भुज रूप से जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें। अर्थात आज तक हमने जिनके लिए प्रतीक्षा की है, अब वह मेरे लिए प्रतीक्षा करें। क्यों? ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा रहस्य है। प्राण छूट जाए फिर भगवान आए, ऐसा भी नहीं कहा। परीक्षित के जन्म काल में भगवान द्वारका में थे, हस्तिनापुर में नहीं थे। ठीक है, गर्भ में दर्शन दिया था, भगवान तो हमेशा ही सबके साथ ही रहते हैं, लेकिन उस काल की जो घटना है जिसमें परीक्षित का जन्म हुआ है, जिस साकार रूप में भगवान कृष्ण थे, उस समय उस रूप में वहां नहीं थे, ये तो मानना पड़ेगा। कोई ये कहे कि पिताजी मैंने आपकी सेवा में कोई कमी की हो तो बताना, और मेरा जीवन अब पूरा होगा, मैं चाहता हूं कि आपके सामने अपना शरीर छोड़ूं। लोक की दृष्टि से तो कहा जा सकता है कि कोई भी संतान माता पिता के सामने चले जाए तो माँ पिता को बड़ा दुख होता है, लेकिन उस संतान को यदि तृप्ति मिल चुकी है, उम्र हो गई है और उसकी इच्छा ऐसी हो, तो उसमें कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। चलो लोक की बात ना भी समझो, तो यहाँ तो परमात्मा सबके पिता है। अभी आपने सुना जिनके द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे सृष्टि का संचालन होता है, जिससे सृष्टि का संहार होता है, तो सबके पिता पितामह सब कुछ है। पितामहस्य पितासी लोकस्य चराचरस्य, सबके पिता है, चराचर के पिता है। तो ऐसे भगवान को क्या कहा कि मुखाम्बुजो ध्यान पथ, क्योंकि उस वृत्ति में अब आपके सिवाय कोई दूसरी चीज की वृत्ति नहीं बननी चाहिए। क्योंकि इन्होंने शरीर छोड़ने से पहले कौरव पांडव के सामने जो जो बातें कही आपने सुना, और बीच बीच में हम सुनाते रहेंगे। अभी कर्ण की बात भी बताना है कि किस प्रकार से कर्ण को उन्होंने आज्ञा दी है। अब कर्ण ने जब इनकी बात मानी है और कर्ण का निश्चय जब देखा है, तो भीष्म पितामह ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि तुम आज इस समय मुझे प्रसन्न नहीं कर लेते, मेरी बात नहीं मानते, तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है।
आजकल जिस हम अंग्रेजी में बहुत बोलते हैं ना, वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, कमजोरी वीक पॉइंट का, कुछ कमी है माइनस पॉइंट है, और कुछ आपके तरफ से पक्ष आपका प्रबल है तो वहाँ प्लस पॉइंट होता है। तो ऐसे भीष्म पितामह के द्वारा कर्ण को जो मिला है वो हम प्रसंग अभी सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर भीष्म जी आज इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि हमने जिनके लिए अभी तक प्रतीक्षा की है, अब उनकी वृत्ति में खंडाकार न होकर अखंडाकार वृत्ति बने। इसके लिए भगवान को कहा आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं प्राण का त्याग न कर दूं। सूत जी आगे प्रसंग सुनाते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति